इसराइल हमास के दरमियान जंग में बड़ा ब्रेक थ्रू। कतर का जंग में 4 दिन के वक्फे का बाकायदा ऐलान। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फा किया जाएगा। आगाज 24 घंटे के अंदर होगा। मुआहदे के तहत दर्जनों फलस्तीनी और इसराइली कैदियों के तबादले पर भी इत्तफाक। इसराइली काबीना ने आज ही मुआहदे की मंजूरी दी थी। 50 इसराइलियों के बदले 150 फलस्तीनियों की रिहाई होगी। मुश्किल और पेचीदा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी के मुआहदे पर पहुंचे। कतर और मिस्र की सरपरस्ती में 4 दिन के लिए इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी हुई। हमास हुकाम। लिबनान पर इसराइल के फजाई हमले, 2 लिबनानी सहाफ़ी शहीद। इसराइली सरहद के करीब गांव तीर हल्फा में सहाफ़ती जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। हमले में दीगर कई शहरियों की शहादत की भी इत्तलात। आलमी मीडिया की सहाफ़ियों की मौत की शदीद मजम्मत। हमास जंगजुओं के इसराइली फौज पर जवाबी वार। दर्जनों से हुनी फौजियों को जहन्नुम वासिल करने का दावा। 4 रोज में 60 से ज्यादा इसराइली फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। अल-कसाम ब्रिगेड ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। हमास से जंगबंदी के मुआहदे में किसी किस्म की इमदाद की फराहमी की शर्त नहीं। यरगमालियों की रिहाई के बदले ही इमदाद की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका का इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीकी कांग्रेस से इसराइल के लिए मजीद अस्करी इमदाद की मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई है। तमाम ममालिक इसराइल को हथियारों की फराहमी और फरोख्त बंद करें। गजा की तबाहकुन सूरत हाल को संजीदगी से लेना होगा। फरीकैन से बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ब्रिक्स सरबराही इजलास से खिताब। दुनिया की उभरती हुई बड़ी मईशतों के इजलास में गजा की सूरत हाल पर गौर। रिहायशियों तक बिजली, पानी, ईंधन समेत दीगर बुनियादी सहूलतें पहुंचाई जाएं। चीनी सदर शी जिनपिंग का मुतालबा। तनाज़े के सियासी हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत का मामला। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच की सरबराही करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की अखराज मुकदमे की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट में वकील हामिद खान की इस्तदा मंजूर। अदालत उज़्मा ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल में अब तक की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया। फैसले में सदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के बतौर ऑफिसर सीक्रेट एट जज तैनाती कानूनी करार दे दी गई। वजारत कानून के 29 अगस्त, 12 सितंबर और 25 सितंबर के नोटिफिकेशंस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। विफाकी काबीना के 13 नवंबर के नोटिफिकेशन का इत्तलाक माजी की कार्रवाई पर नहीं हो सकता। काबीना की मंजूरी के बाद जारी नोटिफिकेशन किसी अदालती फैसले के तनाजुर में नहीं हुआ। जेल ट्रायल मुमकिन है, लेकिन उसके लिए कानूनी तकाजे पूरे करना जरूरी है। पीटीआई का भी असल चेहरा देख लिया है। वो जो तब्दीली का नारा उठाते हैं, उन्होंने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। आपने अब महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है। वो शेर तो बिली निकल लिया है। अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देना पड़ेगा। जैसे आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को मौका दिया। बुजुर्ग सियासतदान सियासत के बजाय जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। लाहौर के सियासतदानों का है ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। आवाम ने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया। शेर तो बिल्ली निकला। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। पीटीआई और नून लीग ने कभी आवाम को रिलीफ नहीं दिया। हमें मौका दें, पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। बिलावल भुट्टो का दीर में खिताब। पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है, तो
और उनकी वालदा हयात होती फिर क्या करते हैं। बुजुर्ग की और बच्चे की सोच में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क हमें गुफ्तगू में और बयानात में नज़र आ रहा है। और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। इंतखाबी मराहल हैं उनको भी हम बाहमी मुफाहमत के साथ और एडजस्टमेंट के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। बिलावल ने बुजुर्गों से मुतालिक बयान अपने वालिद के लिए दिया है। उनकी वालदा जिंदा होती तो फिर क्या सूरत हाल होती। बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है। बिलावल के बयानात में वही फ़र्क नजर आ रहा है। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की JUI सरबराह से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान की खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत की। आइंदा इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुशावरत। अगर बिलावल साहब जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं तो जब हमारा मुखालफ वोट उन्होंने अट्रैक्ट करना है तो वो फिर हमें हमारी तारीफ़ें करके तो अट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। सियासत में जो गंदगी और ओए तोए का कल्चर हमने फेस किया है पिछले 3.25 साल 3.5 साल, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो बहरानों का शिकार हुआ, तो हमें ऐसी सूरत हाल से जो है वो बचना चाहिए। बिलावल भुट्टो 10 दिन पहले तक अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे, अब मखलूत हुकूमत पर आ गए हैं। मजीद 10 दिन गुजरेंगे तो मान लेंगे कि नून लीग की हुकूमत बनेगी। पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। उस वक्त मुल्क को साजिश के तहत डिट्रैक किया गया। आज मुल्क में महंगाई और डॉलर नहीं रुक रहा। मुल्क को दोबारा तरक्की के ट्रैक पर लाएंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मैंने तो कहा है कि जी जो बातें उन्होंने की हैं उसके बाद फिर रियासत मदीना का नाम उनको नहीं लेना चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तसर गुफ्तगू। क्या आपने खबर मानिका का इंटरव्यू देखा है? सहाफ़ी का नवाज शरीफ से सवाल। देखा है, जो बातें उन्होंने की हैं फिर उसके बाद रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। नवाज शरीफ का जवाब। नौ मई जलाओ घेराव के मुकदमा चेयरमैन PTI के बहनों असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तोसी। असद उमर और जैन कुरैशी अदालत पेश न हुए। हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने अबूरी जमानतों पर समाअत की। फ़िज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर चौथे नंबर पर आ गया। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रिकॉर्ड। कराची की फ़िज़ा भी आलूदा। शहरी स्मोक से बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस शाहिद करीम समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर रखी है। अदालत ने जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद करने का हुक्म दे रखा है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर 2 करोड़ रुपए की डकैती का मामला। DSP उमैर बाजारी गिरफ्तार। वारदात में बराह रास्त मुलविस करार। उमैर बाजारी के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। SSP साउथ इमरान कुरैशी को गफलत बरतने पर ओहदे से हटा दिया गया। CPO को रिपोर्ट करने का हुक्म। ईरान से भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी। अगस्त 2023 से अब तक 4.5 लाख गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान भेजा जा चुका। अफगान बाशिंदे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान में भी कई गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। ईरान ने बढ़ती दहशतगर्दी की लहर में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की शमूलियत पर उन्हें मुल्क बदर करने का फैसला किया।
भारतीयों को ऑस्ट्रेलिया से हार बर्दाश्त न हुई, धमकियों पर उतर आए। भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को हिरासत करने लगे। मैक्सवेल ट्रेविसेट की अहलिया और बेटी को भारतीयों की जानिब से रेप और कत्ल की धमकियां। भारतीयों का मुतासिर चेहरा मजीद अयां हो गया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप 23 से 28 नवंबर तक पिंडी स्टेडियम में लगेगा। टेस्ट स्क्वाड के अरकान आज शाम तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पहले 2 रोज प्रैक्टिस सेशन होंगे, 2 रोजा वार्म अप मैच भी शेड्यूल। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज, बॉलिंग कोच सईद अजमल और उमर गुल भी कैंप का हिस्सा होंगे। और ब्राजील अर्जेंटाइन फुटबॉल मैच से कबल फैंस में झगड़ा। कप्तान मेसी टीम के हमरा अपने मदाहों की मदद को जा पहुंचे। मामला बढ़ने पर अर्जेंटाइन की टीम मैदान छोड़कर चली गई। झगड़े की वजह से मैच ताखीर से शुरू हुआ। अर्जेंटाइन ने मैच 0 के मुकाबले 1 गोल से अपने नाम कर लिया।